नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज मैं आप सभी को जो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, ये आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। आज वीडियो आने में थोड़ा देरी हो गई थी, तो मैं किसी कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देख लेना। इसमें जो आपका सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, इस चैप्टर को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन है आज इस वीडियो में इसका। मैंने आपको वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पता है क्यों नहीं करवाया। मैंने आपको वो चैप्टर मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ आसान चैप्टर, इसलिए मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं कराया, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सीरीज़ क्लास 4 है ये, ठीक है। सीरीज़ की 4th क्लास है ये, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। बहुपद पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको जानना है बहुपद होते क्या हैं। बहुपद जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुपद क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा बहुपद होते क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, एक चर या अनेक चरों के साथ जुड़े हुए पदों का योग जिसमें घात पूर्णांक और धनात्मक दोनों हो। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये आपने सुना होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दे रखा ये क्या है, बहुपद है दोस्तों। बहुपद वह होता है जिसमें दो घात होती हैं। इसमें दो घात हैं, ये वाली। कौन सी दो घात इसमें? कौन सी दो घात इसमें दी हुई है? वो दो घात ये वाली है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। इस प्रकार की संख्या हम एक और लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, हिंट दे देते हैं आपको। देखिएगा, यहाँ पे एक जगह हम लिखते हैं 3x² प्लस b हम ले लेते 4x प्लस c हम ले लेते 10 इज इक्वल टू 15 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा इसमें दो दे रखी घात, क्या दे रखी है, दो दे रखी है। तो हमारा समीकरण कौन सा होगा, ये द्विघात मतलब बहुपद होगा ना, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपको? पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर का नाम दोस्तों आपको पता चल गया होगा, द्विघात बहुपद चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। ये हमारी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। द्विघात बहुपद ये चैप्टर है, मुझे पता था ये, ठीक है। तो इसमें द्विघात जिसमें हो, यहाँ पे द्विघात बहुपद आएगा दोस्तों, ठीक है। द्विघात यानी दो घात जिसमें हो वह हमारा कहलाता है द्विघात बहुपद। बहुपद के प्रकार, ये द्विघात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और धनात्मक बहुपद, ठीक है। ये मैंने ये फॉर्मूला आपको समझा दिया बहुपद का, और हमारा यहाँ से शुरू होगा द्विघात, रेखिक और धनात्मक। ये आपको समझना है अब ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे आप देखिएगा, आप बहुपदों का जो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे, ठीक है, समझिएगा। जो रेखिक बहुपद होता है, रेखिक बहुपद में क्या होता है पता आपको? रेखिक बहुपद वह होता है जिसमें एक घात हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एक घात हो जिस बहुपद में, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जिसमें दो घात हो उसे द्विघात बहुपद हम कहेंगे। धनात्मक वह बहुपद होता है जो प्लस में हो। जैसे कि ये प्लस में है बहुपद, तो ये हमारा धनात्मक बहुपद भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा, आगे आपको समझ में आ गया होगा ये रेखिक, द्विघात और धनात्मक बहुपद क्या होते हैं। अब आगे आप सीख लीजिएगा। बहुपद का योग, अंतर और गुना, इसको आप समझेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम सामान्य संख्याओं का गुना करते हैं, योग निकालते हैं, वैसे ही बहुपदों का भी जोड़, घटाव और गुना कर सकते हैं। जैसे कि बहुपद में आपको दोस्तों मैं बता दूँ, द्विघात बहुपद वह होता है जिसमें दो घात होती हैं, और बहुपद जो होता है जिसमें तीन घात होती है। बहुपद मतलब तीन घात वाला होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको गलती से आपको कह दिया दो घात हमारा बहुपद होता है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहले आपको द्विघात बहुपद समझना होता है, फिर आपको बहुपद समझना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, मैं कह रहा हूँ तीन घात वाले को हम बहुपद कहते हैं। द्विघात हमारा दो घात वाला हो गया,
और रेखिक बहुपद हमारा होगा एक घात वाला जिसकी एक पावर हो। अब देखिए x लिख दें हम, ठीक है, रुकिएगा, हम यहाँ पे 3x लिख दें तो हमारी x की जो पावर है वो कुछ नहीं है, तो ये 1 मानी जाएगी दोस्तों, ये हमारा रेखिक बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 ले लेते हम तो ये हमारा जाता द्विघात बहुपद। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हो तो हमारा हो जाता है ये बहुपद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अभी इनको हम जोड़ते घटाते कैसे हैं वो समझिएगा। जोड़ने घटाने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप सीख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको एक समीकरण दे रखी है, इसमें आपको विलोपन विधि और सभी विधि से आपको समझना होता है। ठीक है, अब देखिएगा 3x ले लेते हैं प्लस 2y ले लेते हैं प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो या और भी कुछ आप लिख सकते हो। देखो अब इसमें प्लस का चिन्ह है, प्लस का है। ठीक है, अब इसी तरह का मैं आपको एक समीकरण बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये समीकरण है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इस समीकरण को हमें हल करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2x को ले लेंगे, इज इक्वल टू 12 कर देंगे, फिर ये प्लस का वापस जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4 यहाँ पे लिख देंगे। पर अब आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे जो 2x दे रखा है 2x में से 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। तो अब x को हम निकाल देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, यानी कि 2 एकम 2 4, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 दोस्तों। तो हमारी ऐसे प्रकार के हमें समीकरण निकालने होते हैं। ठीक है, अब आप सीखेंगे और भी, आपको 4th पॉइंट में आप सिखाऊंगा। 4th पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या लिख रखा है उसको भी आप समझ लीजिएगा एक बार। 4th पॉइंट है आपका शून्य और गुणनखंड। यह आपका क्या होता है, किसी बहुपद के शून्य जीरोज वे मान होते हैं जिन पर बहुपद का मान शून्य होता है। यानी कि जो मैंने बताया ये ax² प्लस bx प्लस c, ये मैंने आपको बताया ये 0 के शून्य वे मान है, यानी शून्य के बराबर है ना, तो ये हमारा क्या है, एक शून्य और गुणनखंड है। ठीक है, क्या है ये, गुणनखंड। इसमें गुणांक हुआ, देखो इन दोनों संख्या गुणांक हुआ, इन दोनों गुणांक हुआ, यह अकेला इसका गुणांक कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है ये भी। आगे आप देखिएगा, मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है, शून्य और गुणांक के बीच संबंध, अब ये भी आपको पहचानना पड़ेगा। द्विघात बहुपद होते क्या, पहले वो समझिएगा, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। द्विघात बहुपद का ही खेल है दोस्तों इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसको आपको समझना, मैं इसलिए आपको पहले ही मैंने यही बताया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद होता किसे, पहले ये बताओ, जिसमें 2 घात होती हैं उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। सही बात है। ठीक है, इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, यदि हो और शून्य हो, और देखिएगा ये हमें लिखा रखा है। अब हम बता देते आपको, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये हमारे चिन्ह होते हैं अल्फा बीटा के, हमें ये निकालने होते हैं दोस्तों। तो आपको ये निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो कल लेके आऊँगा, तो वीडियो को हम यहीं पे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हम आगे हमारा एक HBSC बोर्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हुई हैं, इनको भी आप सीख लीजिएगा एक बार। शून्य ज्ञात करना सीखो, शून्य ज्ञात करना आपको आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंडों के माध्यम से बहुपद लिखना सीखो। जो आपके गुणनखंड होते हैं जैसे कि 2x², जो x का गुणनखंड क्या है, 2 है दोस्तों। गुणनखंड एक ही बात होती है। शून्य और गुणांकों के बीच संबंध सिद्ध करना सीखो, यह भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बहुपदों का वर्गीकरण ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। डिटेल्ड वीडियो इसमें आ गई है इंट्रोडक्शन की। अगली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको इसके 15 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।